लियोन मास्टर शतरंज के टाई ब्रेक मुकाबले में यहाँ पर अर्जेंटीना के फॉस्टिनो ओरो जो कि इंटरनेशनल मास्टर है मुकाबला खेलेंगे भारत के ग्रैंड मास्टर 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद जी का। और आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले इटली में एक प्रदर्शनी मैच हुआ था ओरो और विश्वनाथन आनंद जी के बीच, जिसमें आनंद जी ने 2-0 से जीत दर्ज की थी। लेकिन अभी जो लियोन मास्टर्स में 4 मुकाबले पहले रैपिड के हुए हैं, इसमें चारों में फॉस्टिनो ने ड्रॉ किया है विश्वनाथन आनंद जी से, जो कि बड़ी खबर है, मैं बोलूँगा काफ़ी बड़ी। और यहाँ पर टाई ब्रेक शुरू हो रहा है। आनंद जी काले मोरो से मुकाबला खेलेंगे। ओरो ने शुरुआत की है E4, आनंद जी ने खेला C5, नाइट F3, नाइट C6 यहाँ पर बोर्ड पर होता हुआ। ओरो ने खेला बिशप B5, नाइट रोजोलिमो आप कह सकते हो यहाँ पर। और आनंद जी ने खेला D6 कासल, यहाँ पर बिशप D7, रुक E1, A6, तो बिशप वापस ले लिया F1 पर। नाव खेलते हुए यहाँ पर E5। और फिलहाल जो आप देखिए सेटअप जो है वो स्ट्रॉन्ग सेटअप विश्वनाथन आनंद जी लेते हुए C3 D4 करके तोड़ने की कोशिश, बिशप E7 करके आनंद जी यहाँ पर एक और पीस जो है वो बाहर निकालते हुए। और यहाँ पर हुआ है H3। तो ये 3+2 पर ये मुकाबले खेले जा रहे हैं। ब्लिट्स के 2 मुकाबले हैं और इसके पहले रैपिड के 4 मुकाबले जो है वो ड्रॉ किए हैं औरों ने। नाइट F6 यहाँ पर और D4 किया है यहाँ पर औरों ने सेंटर को ओपन करते हुए। और यहाँ पर पॉन इंटू D4, पॉन इंटू D4, और विश्वनाथन जी ने खेला है पॉन इंटू D4, नाइट इंटू D4। और आप देख सकते हो यहाँ पर विश्वनाथन जी ने कैसल कर लिया, तो एक आइसोलेटेड पॉन जरूर है यहाँ पर। और औरों ने खेला नाइट C3, तो आनंद जी ने खेला है रुक C8। एक समय था और जब विश्वनाथन आनंद जो है ब्लिट्स किट के नाम से जो है वो जाने जाते थे। बिशप आता हुआ यहाँ पर F4 पर और लाइटनिंग ब्लिट्स के नाम से जाने जाते थे। रुक E8 यहाँ पर खेलते हुए विश्वनाथन आनंद जी। तो यहाँ पर औरों ने खेला है क्वीन D2, ठीक है, रुक को पीछे से लाने की तैयारी है यहाँ पर। और ये एक बढ़िया मौका है औरों के लिए कि लगातार उनको विश्वनाथन आनंद जी से मुकाबले खेलने के लिए मिल रहे हैं, और पहले इटली में और अब स्पेन में। और यहाँ पर खेला है B5। और देखना ये है कि यहाँ पर जो एक एक्यूरेट मूव है वाइट की तरफ से वो है A4 करके इमीडिएटली इस स्ट्रक्चर को चुनौती देना, क्योंकि यहाँ पर जो है थोड़ी सी मोहरों की कमी हो जाती है ब्लैक की जब रुक C8 खेल दिया गया है। लेकिन औरों ने यहाँ पर A3 खेला है पहले। ओके, विश्वनाथन जी नाइट E5 आते हुए। जब आपके पास आइसोलेटेड क्वीन पॉन होता है तो आपके पास एक एक्स्ट्रा फाइल ओपन मिल जाती है, सेमी ओपन फाइल, और एक्स्ट्रा जगह मिलती है मोहरों को खेलने के लिए। रुक आता हुआ D1 पर, तो स्टैंडर्ड तरीके से प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। आनंद जी ने खेला H6 में भी, कभी G5 भी खेल सकते हैं वो। यहाँ पर बिशप को पहले ही पीछे हट लिया है H2 पर, और आनंद जी ने खेला है बिशप को F1 पर, F8 पर, ताकि इस सेमी ओपन फाइल पर जो है उनके रुक को भी जो है प्ले मिले यहाँ पर। और फिलहाल टाइम के हिसाब से देखें तो विश्वनाथन आनंद जी आगे ही चल रहे हैं, काफ़ी तेज खेल रहे हैं। और अभी तक फ़िलहाल जो है टाइम पे जो है वो 11 साल के जो औरों हैं उन पे फ़िलहाल उनसे तेज़ खेल रहे हैं। यहाँ पर नाइट C2 खेलते हुए, और आइडिया शायद D6 पे और प्रेशर डालने का है। नाइट शायद B4 से वापस आ सकता है गेम में, ये एक आइडिया हो सकता है औरों का। और D5 के स्क्वायर पर बेसिकली जो कहा जाता है कि चाहे वो आइसोलेटेड पॉन हो, चाहे वो बैकवर्ड पॉन हो, उसका जो नेक्स्ट स्क्वायर है अगर आपने उसको कंट्रोल में करके रखा है तो वो ही सही टेक्निक है। और विश्वनाथन आनंद जी यहाँ पर बिशप C6 खेलते हुए, और नाइट B4 आइडिया वही, बिशप को पीछे खींच लिया है B7 में। तो आनंद जी ने इस आइडिया को यूज़ किया अपने बिशप को इम्प्रूव करने के लिए। नाइट आता हुआ यहाँ पर D5 पे, लेकिन ये शायद थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि अगर यहाँ पर एक्सचेंजेस हुए तो, और एक बार आपका पॉन अगर D5 पे आ गया तो फिर ब्लैक की जो वीकनेस है वो ढक जाती है। तो देखना ये होगा कि विश्वनाथन आनंद जी यहाँ पर क्या सोचते हैं और किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। अगली चाल बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। C फाइल भी ओपन है यहाँ पर, तो वो भी एक फ़ायदेमंद चीज़ हो सकती है। नाइट इंटू D5, नाइट इंटू D5, और आनंद जी ने खेला है नाइट C4। अब यहाँ पर आप देखिए कि वो इनिशिएटिव लेने की तरफ जा रहे हैं कि ठीक है मेरा D6 पॉन वीक है, आप वहाँ पर हमला करने की तैयारी करें, ठीक है, लेकिन आपके भी कुछ घर कमज़ोर पड़ रहे हैं। क्वीन D4, सो बिशप इंटू D5 यहाँ पर, और पॉन इंटू D5। आनंद जी ने खेला रुक इंटू E1, रुक इंटू E1, और इसके साथ ही वो जो वीकनेस थी जैसे मैंने बोला था वो ढक चुकी है। G6 खेल दिया यहाँ पर, और बिशप जो है वो G7 से आने के लिए तैयार है। और जो पूरी कमजोरियाँ थी ब्लैक की वो जा चुकी हैं, और अब बिशप G7 से बल्कि B2 के पॉन के मरने का थ्रेट है। तो बिशप इंटू C4 मारा है, और
यहाँ पर अब ये जो पोजीशन है टाइम के हिसाब से भी और पोजीशन भी जो है, अब आनंद जी सोच रहे हैं कि पॉन से मारना है या रुक से मारना है। रुक इंटू C4 फाइनली मारते हुए और एक टेम्पो गेन करते हुए बेसिकली जो कैलकुलेट कर रहे होंगे कि अगर क्वीन अंदर आया शायद तो क्या उसको कैलकुलेट कर रहे होंगे, लेकिन फ़िलहाल क्वीन अंदर नहीं आया है और क्वीन जो है वो वापस D2 पर हटते हुए यहाँ पर बिशप G7 और देखते हैं कि अब ओरो यहाँ से किस तरह से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जब आपके पास अटैक था तब तो खेलना आसान होता है, लेकिन जब आपके पास अटैक आपका चला जाए और आपके ऊपर प्रेशर पड़े वहीं से असली टेस्ट जो है वो शुरू होता है, जो भी काफ़ी सीखना बाकी है इस युवा खिलाड़ी को। लेकिन आप देखिए 11 साल की उम्र में अगर आपको इस तरह एक्सपोजर मिल रहे हो, ये कमाल की बात है, जो बेहतर भविष्य की तरफ जो है लेके जाएंगे। बिशप यहाँ पर G3, तो आनंद जी ने किया H5 और 4 ड्रॉ खेले हैं रैपिड के, वो अपने आप में बड़ी बात है। मेरे ख्याल से वो ऑलरेडी बहुत बड़ी उपलब्धि उनकी खेल जीवन के हिसाब से है यहाँ पर। और H5 और अब आनंद जी का दबाव रहेगा अब दोनों साइड बोर्ड के दोनों ही हिस्सों में। यहाँ पर क्वीन आते हुए ऊपर की तरफ क्वीन E3 और एक और अब ये देखना ये है कि अपने क्वीन का कैसा, अब उनका थ्रेट है वो एक्सचेंज करना चाहते हैं। अगर आप देखिए क्वीन E8 से आकर के E8 E7 यहाँ से एक्सचेंज करना चाहते हैं। ओके, तो आनंद जी ने खेल दिया है किंग H7। उन्होंने बोला नहीं मैं एक्सचेंज तो नहीं करूंगा, भले ही आप अपने मोहरे लेके अंदर आ जाओ, लेकिन यहाँ पे सवाल एक है कि अगर क्वीन E7 आए तो क्या यहाँ पर एक्सचेंज करना ही पड़ेगा? नहीं, लेकिन उन्होंने B4 खेला है यहाँ पर। क्वीन E7 शायद सबसे बेस्ट मूव हो सकती थी इस पोजीशन में, वाइट के लिए फोर्स कर सकते हो क्योंकि इधर भी अटैक कर रहे हो एक्सचेंज करने के लिए, लेकिन औरों ने दिखाया है कि नहीं वो जीतने के लिए खेलना चाहते हैं। आनंद जी ने H4 कर दिया यहाँ पर और बिशप को अनकंफर्टेबल करने के लिए जो है वो दबाव डाला है और मेरे ख्याल से अब ब्लैक थोड़ा बेटर दिख रहा है क्योंकि अब क्वीन भी बाहर आ सकता है यहाँ से। तो बिशप H2 यहाँ पर खेलते हुए, तो देखते हैं विश्वनाथन आनंद जी का जवाब क्या आता है यहाँ पर। अगली चाल बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, मेरे ख्याल से क्वीन बाहर आएगा ही आएगा क्योंकि क्वीन ही अकेला एक मोहरा बचा है जो फिलहाल खेल से दूर है और किस स्क्वायर से लाना है वही महत्वपूर्ण होगा। क्वीन F6 से यहाँ पर विश्वनाथन जी ने बोर्ड पे लेकर आए हैं G4, ये काफ़ी रिस्की मूव हो सकता है और क्या ये स्ट्रक्चर को मेरे ख्याल से पॉइंट यहाँ पर पहले आनंद जी ने रुक खेल दिया C3 पे, क्वीन आ गया है यहाँ पर E7 पर और क्या एक्सचेंज करेंगे? एक्सचेंज तो नहीं करेंगे, शायद रुक इंटू H3 भी मार सकते हैं, नहीं लेकिन आनंद जी ने रुक C1 खेला है। वो ये इंटरेस्टिंग है, ये एक्चुअली सवाल है कि आप क्या करोगे क्योंकि आप क्वीन इंटू F6 मारोगे तो रुक E1 पहले एक आ रहा है, इंटरमीडिएट मूव आ रहा है पहले, और इसीलिए यहाँ पर एक्यूरेट खेलना बहुत सही है, ज़रूरी है। क्वीन वापस गया E3, आनंद जी ने मारा रुक इंटू E1, क्वीन इंटू E1, क्वीन गया F3, H3 और A3 दोनों पे नज़र है यहाँ पर और क्वीन E3 जैसी चाल जो है वो उतनी मदद नहीं कर रही थी क्योंकि क्वीन अंदर जाके D5 का पॉन मर रहा था। तो रुक इंटू बिशप इंटू D6 मारा है इन्होंने पहले और आनंद जी ने खेल दिया है बिशप यहाँ पर D4 पर, नज़र यहाँ पर F2 पर, बिशप C5। ओ यहाँ पर क्वीन G3 क्या मिस ही कर गए बिल्कुल से, किंग F1, क्वीन इंटू H3 और यहाँ तो अब जो है वो धीरे धीरे बहुत कुछ मरने वाला है। किंग E2, आनंद जी ने क्वीन G4 भी मार लिया, अब तो ये धीरे धीरे बहुत सारा नुकसान होने वाला है। किंग बाहर निकला है, यहाँ नाउ बिशप को पीछे खींच लिया, क्वीन C4 का थ्रेट है, क्वीन H1, सो नाउ H3, यहाँ पर उन्होंने खेला D6, लेकिन इसको रोकने वाले तो बहुत हैं D-पॉन को। किंग को और पास ले आए हैं विश्वनाथन आनंद जी। ओके F3, सो नाउ क्वीन F5 चेक, किंग E3, आनंद जी ने खेल दिया है क्वीन D6 चेक, यहाँ पर चेक, बिशप H4 चेक, पोजीशन पूरी तरह से कंट्रोल में और ओरो के पास एक्चुअली सेकंड्स हैं। किंग और क्वीन अंदर यहाँ पर और यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया क्योंकि चेकमेट ही कर दी विश्वनाथन आनंद जी ने यहाँ पर और ज़बरदस्त तरीके से खेल के अंदर गए और टाई ब्रेक का पहला मुकाबला जो है विश्वनाथन आनंद जी जीत लिया है। दूसरा मुकाबला ड्रॉ रहा है, तो इस तरह से जो है विश्वनाथन आनंद जी जो है लियोन मास्टर्स में फाइनल में प्रवेश कर गए हैं।